Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the three topics from the chapter called chemical kinetics. ठीक है, इस चैप्टर में के हम तीन टॉपिक को आज बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद हम उसी के रेट ऑफ रिएक्शन के जो टाइप है वो सीखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम सीखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इन टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हमारा बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द चेंज इन concentration of reactant and product in per unit time is called rate of रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितना टाइम लगेगा उस स्पेसिफिक टाइम को कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक जो किसी भी रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट निकाला जाता उसको कहते हैं हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक दूसरा जो है वो उस टाइप का होता है कि एक रिएक्शन के पर्टिकुलर टाइम में जो रेट निकाला जाता उसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट है R और उस R रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। ठीक है, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए या फिर इस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए जितना टाइम लग रहा है स्पेसिफिक टाइम, उसी टाइम को कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन के बच्चों दो टाइप है। कितने? दो। वो कौन से हैं यहां पर हम देखेंगे। जो पहला जो है हमारा दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा है हमारा दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से दो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता? जो ओवरऑल रेट होता किसी भी रिएक्शन का उसको कहते हैं हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद लिया जाता है। मतलब मान लो कि एक रिएक्शन है, जैसे कि ये रिएक्टेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा? प्रोडक्ट में। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होते समय इसका जो रेट होगा वो सम टाइम, कुछ टाइम के लिए 10 मोल पर सेकंड होगा, कुछ टाइम के लिए 20 मोल पर सेकंड होगा। ठीक है, तो इनका जो एवरेज होगा उसी को कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस मतलब किस रिएक्शन के पर्टिकुलर टाइम में जो रेट होगा उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इन दोनों को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिख लो फिर आप ये इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट क्या होता है। रिएक्शन का यहाँ पर एग्जांपल लेंगे और आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल कर बताएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इज A ऑफ A प्लस B ऑफ B गिव्स C ऑफ C प्लस D ऑफ D। ठीक है, अब इस रिएक्शन का क्या होगा, जो एवरेज रेट अगर हमको निकालना होगा तो वो किस तरह से होगा, दैट इज
जैसे कि एवरेज रेट में जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा। तो जब भी हम रिएक्टेंट को लिखे तो उसके आगे हम किसका, माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का इसके लिए लगाएंगे कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रहा और इसका बढ़ रहा, ठीक है। तो दैट विल बी माइनस 1/A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। फिर बाद में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कैसा हो जाएगा, दैट इज माइनस 1/B चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय डेल्टा T, जो टाइम हमने लिया है। उसके बाद ये किसका हो गया, हमारा रिएक्टेंट का। और उसके बाद प्रोडक्ट का कैसा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो अभी माइनस का साइन हम नहीं लगा सकते, ठीक है। दैट विल बी 1/C चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। उसके बाद हमारा D का है, दैट इज 1/D इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जो पूरे रिएक्शन का जो रेट होता उसको कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसी रिएक्शन का अगर हमें इंस्टेंटेनियस क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस जो रेट अगर निकालना है तो हम कैसा निकालेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, जहां पर हम डेल्टा T यूज कर रहे थे तो उस टाइम में हमको क्या यूज करना है, दैट इज जो डिफरेंशियल का साइन है dt, उसको यूज करना है। तो इसी रिएक्शन का अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो तो दैट विल बी कैसा हो जाएगा, दैट विल बी माइनस 1/A चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। उसके बाद ये होगा आपका रिएक्टेंट का। उसके बाद 1/B चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट का अगर निकालना है हमें तो कैसा होगा, दैट इज 1/C चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय dt, और फिर बाद में दूसरा जो रिएक्टेंट है दैट इज D का, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। जस्ट इंस्टेंटेनियस जब रेट हम निकालेंगे तो हमको क्या करना है, ये जो डिफरेंशियल का साइन है dt, इसको हमें यूज करना है। मतलब ये जो चेंज है ये बहुत छोटा है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर स्मॉल d का यूज कर रहे हैं। और ये जो चेंज है ये बहुत बड़ा है, ठीक है। ये चेंज जो है पर्टिकुलर टाइम के लिए है, और ये जो है ये जो चेंज है ये चेंज कब है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए, मतलब ओवरऑल टाइम के लिए। सो दैट्स व्हाई इस तरह से हम एवरेज रेट और इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब इसमें हमने रिएक्टेंट का भी निकाला और प्रोडक्ट का भी निकाला, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन और उसके टाइप, ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, उसको हम सीखेंगे, ठीक है बच्चों। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है उसको हमको सीखना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय EA, ओके। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज द मिनिमम एनर्जी required by a reactant to convert into प्रोडक्ट, ओके। जैसे कि किसी भी रिएक्टेंट को जो मिनिमम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसी एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी
जिससे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट जो है हमारा वो किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। मान लो हमारे पास ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ठीक है, इस साइड में होगी आपकी एनर्जी, और हमारी जो रिएक्शन है मान लो कि यहां से स्टार्ट होगी, यहां पर होगी, ठीक है, और ये है आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपकी, ये रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, और ये जो है आपकी यहां पर दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर है, और ये जो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ जो आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, यहां से इस रिएक्टेंट को यहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पास जाने के लिए कुछ जो एनर्जी लग रही, उसी एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल होती? एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज EA इज इक्वल्स टू, ये जो है आपकी, ये जो एनर्जी है आपकी दैट इज कॉल्ड एज ET, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और वो किसके इक्वल होती है? एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपकी वो किसके इक्वल होती है? दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इस तरह से इस इक्वेशन के साथ हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। वो किसके इक्वल होती? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो मिनिमम एनर्जी जो ऑलरेडी पहले से रिएक्टेंट के पास होगी उसमें से उसको क्या करना है? माइनस करना है, जब हमको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। लिख लीजिए आप जल्दी से।